और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता गैंगरेप केस से जुड़ी हुई, जिसमें बीजेपी ने अब जांच कमेटी बनाई है और सतपाल सिंह 4 सदस्यीय इस कमेटी की अगुवाई करेंगे। मीनाक्षी लेखी, विप्लव देव और मनन मिश्रा भी इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर इस वक्त की कोलकाता गैंगरेप से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने इस मामले में अपनी 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। सतपाल सिंह इस कमेटी को लीड करेंगे। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, मनन मिश्रा और विप्लव देव भी इस कमेटी के मेंबर्स बनाए गए हैं। ये चारों अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेंगे। कैसे कोलकाता में एक छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया, एक लॉ कॉलेज में इस वारदात को अंजाम दिया गया। उस छात्रा को न सिर्फ गैंगरेप किया गया बल्कि बुरी तरीके से मारा पीटा गया, हॉकी स्टिक से उसे पीटा गया। अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें छात्रा के शरीर पर चोट के निशान, काटने के निशान और नाखूनों से खरोंचने के निशान पाए जाते हैं। और ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है प्रदेश की टीएमसी सरकार पर, ममता बनर्जी पर, और वो सरकार का फेलियर इसे करार दे रही है। जिस तरह का कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट आया है टीएमसी सांसद का, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दोस्त का रेप करता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुलिस क्या कर सकती है, इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक सकते, पुलिस हर जगह तैनात नहीं रह सकती। इसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरते हुए नजर आए और आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं ममता बनर्जी के शासन में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इस बीच बीजेपी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग भी की है। तो ताजा डेवलपमेंट यह है कि कोलकाता गैंगरेप केस में बीजेपी ने अब अपनी एक जांच कमेटी का गठन किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है कोलकाता गैंगरेप केस से जुड़ी हुई। मेडिकल जांच में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हो गई है। शरीर पर काटने और नाखून से खरोंचने के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट में छात्रा के साथ मारपीट की पुष्टि भी की हुई है। यानी कि जो बातें छात्रा ने अपनी एफआईआर में पुलिस को बताई थी, जो शिकायत छात्रा की तरफ से लिखित शिकायत दी गई पुलिस को, जिसमें छात्रा ने बताया कि कैसे उसके साथ दरिंदगी की गई, उसे टीएमसी के यूनियन ऑफिस में बुलाया गया, उसको पद देने की बात कहकर बुलाया गया था, लेकिन वहां पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे मारा पीटा गया, उसे काटा गया, उसको हॉकी स्टिक से पीटा गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया। इन सारी बातों का जिक्र छात्रा ने किया और ये भी बताया कि वो एक एस्थमेटिक है, एस्थमा की पेशेंट है। जब उसने अपना एस्थमा पाइप, एस्थमा पंप मांगा तो वो भी शुरुआत में नहीं दिया, बाद में फिर वो पंप छात्रा को दिया गया, लेकिन उस बीच उसका रेप किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। ये सारी बातें छात्रा ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी छात्रा के एक आरोप की पुष्टि हो रही है, जिसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई है, शरीर पर काटने के, नोचने के निशान पाए गए हैं और साथ ही छात्रा को बुरी तरीके से पीटा गया है, उसके भी निशान मेडिकल रिपोर्ट में पाए गए हैं। गैंगरेप पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया है कि शादी का प्रपोजल उसने नहीं माना था मनोजीत मिश्रा का, इसलिए उसका रेप किया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने हॉकी से पीटा, आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाया और वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने की धमकी भी दी। साथ ही ये भी कहा कि माता पिता को झूठे केस में फंसा देंगे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देंगे। ये भी सारी जानकारी छात्रा ने पुलिस को उपलब्ध कराई है। तो किस तरीके से ब्रुटैलिटी हुई छात्रा के साथ, जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया छात्रा के साथ, उसमें एक बात छात्रा ने पुलिस को बताई है। जो पुलिस को स्टेटमेंट छात्रा ने दिया है उसमें इन तीनों लोगों पर आरोप लगाया गया है, जिसमें मनोजीत, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी, इन तीनों के नाम छात्रा ने पुलिस को बताए हैं कि इन तीनों ने उसके साथ रेप किया, रेप के दौरान वीडियो बनाया और उस वीडियो को अपलोड करने की धमकी दी। इन आरोपियों की तरफ से धमकी दी गई कि अगर छात्रा ने पुलिस में शिकायत की तो रेप का वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, उसे ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। छात्रा के माता पिता को भी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, सत्ता का डर दिखाकर। और छात्रा का ये कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर का भी इन लोगों ने उसे धमकी दी थी और चुप रहने के लिए कहा था। तो कोलकाता गैंगरेप केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तीनों आरोपियों के टीएमसी से तार जुड़े हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये तीनों आरोपी, जिनके नाम मनोजीत, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी हैं, ये टीएमसी की छात्र परिषद से जुड़े हुए थे। ये जानकारी भी इस वक्त सामने आ रही है और इसीलिए बीजेपी अटैकिंग है, बीजेपी हमलावर है। और इस मामले में बीजेपी कह रही है कि फेयर जांच होनी चाहिए। इस मामले में
आरोप बीजेपी का यह है कि ये तीनों क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो ऐसे में उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं है। आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। बाकायदा अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संबित पात्रा ने, जिसमें उन्होंने मनोजीत जो मुख्य आरोपी है उसकी तस्वीरें अभिषेक बनर्जी के साथ और टीएमसी के कुछ विधायकों और नेताओं के साथ भी साझा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और बताया कि देखिए कैसे इन बदमाशों का और सत्ता का गठजोड़ है, और इसीलिए जो बदमाश हैं वो महिलाओं की आबरू से खेल रहे हैं, उनके साथ रेप जैसी जघन्य वारदातें कर रहे हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी एक विवादित और शर्मनाक बयान दिया है। कहा है कि जब दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो फिर इसमें कोई क्या कर सकता है, कोई भी पुलिस इसे रोक नहीं सकती है, हर जगह पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती। तो बेहद शर्मनाक बयान ये सामने आया है। कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि पुलिस इस तरह के अपराधों को नहीं रोक सकती है। एक संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है ऐसे वक्त पर, क्योंकि एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। लेकिन आप देखिए कि टीएमसी के सांसद किस तरीके का संवेदनहीन बयान दे रहे हैं। इस मौके पर पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाने से तो गए, उल्टा ये कह रहे हैं कि इस तरह की वारदातों को हम नहीं रोक सकते। जब दोस्त ही दोस्त का रेप कर रहा है तो हम क्या करें, पुलिस क्या करे इसमें। कल्याण बनर्जी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने टीएमसी को घेरा है और कहा है कि इस घटना से टीएमसी का चरित्र क्या है महिलाओं के प्रति वो उजागर होता है। सीएम ममता बनर्जी को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। This incident unmarks the character of Trinamool, their thought towards the women. I demand immediate resignation of Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal. Under her rule, no one is safe. बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। लॉ कॉलेज में खुलेआम एक विद्यार्थी का बलात्कार होता है यूनियन लीडर के द्वारा, वो भी टीएमसी का। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर का ऊपर बलात्कार होता है। चुनाव के बाद सारे आम नागरिक के ऊपर बम मारा जाता है, एक लड़की की मौत होती है। ममता बनर्जी को दिखता नहीं है सब, अगर ये उजागर हो गया तो उसको बचाने में आ जाते हैं। तो लगातार इस तरह घटना हो रही है जिससे कि बंगाल के लोग, विशेष करके महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, वो घर से निकलने में डरती है। ये किसी सभ्य जगत में ऐसा नहीं होता है जो देखने को मिल रहा है, और जो रक्षक है वही भक्षक बन चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि बोथ आपने जो दोनों घटना की बात की, बोथ द इंसिडेंट्स हैपन इनसाइड ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दैट इज द मेन थिंग। अगर आप शिक्षा प्रतिष्ठान के अंदर ऐसी चीज घट रही है एक के बाद एक और आप उसे रोक नहीं पा रहे, सो इट इज ए पैथेटिक फेल्योर and failure of the state administration, that is the home minister of the state, is state के home minister ममता बनर्जी, उनकी फेलियर है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इन सब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ जो मंत्रालय जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी एक धब्बा है। और मुझे तो लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सब बोल रहे कि हर जगह में हम पुलिस नहीं रख सकते। एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के साथ अगर ऐसी घटना घटती है, उसको पद का झांसा देकर इस तरीके की घिनौनी काम किया गया, तो और क्या बाकी रह गए होने के लिए। दिस इज योर फेलियर, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। और अगर इस तरीके का फेलियर आपको हो रहा है तो आपको अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है।